हेलो एवरीवन। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोगों ने कमेंट करके हमें बताया, ठीक है। बहुत लोगों ने नहीं बताया, ठीक है। तो जैसा भी लगा आप हमारे कमेंट सेक्शन में आप जाके हमें बता सकते हो। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। रिलेटिवली बहुत इजी क्वेश्चन थे अगर आप सैम्पल पेपर से कंपेयर करो तो, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट कभी कभी छोटा क्वेश्चन भी लोगों को करने में मुश्किल आती है, तो मैं सबको लेके चलता हूँ। तो जो भी आपको अच्छा लगा या कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए वीडियो में, ठीक है, तो आप हम कमेंट सेक्शन में जाके क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। वी विल ट्राई टू इम्प्रूव। ओके, सो बेसिकली हम लोग जो कल पढ़ रहे थे, रियल नंबर्स एंड पॉलिनोमियल्स पॉलिनोमियल्स के MCQ क्वेश्चंस पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? MCQ क्वेश्चंस पढ़ रहे थे। ओके, नाउ रियल नंबर्स और पॉलिनोमियल में हम लोगों ने क्या जाना? हम लोगों ने जाना HCF LCM के बारे में, ठीक है। उसके बाद क्या जाना कि रैशनल होता है या इरेशनल होता है नंबर, कैसे पहचानना है। पॉलिनोमियल में जीरोस के बारे में जीता, जीरोस क्या होता है, फिर रिलेशनशिप क्या होता है ना, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में, ठीक है। कुछ मिक्स क्वेश्चन थे, उसको किया, ठीक है। तो हमने मोटा मोटी हम लोगों ने 10 से 12 क्वेश्चन किया है, ठीक है। तो और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं MCQ के फॉर्म में, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और आप लोग एग्जाम में अच्छा करेंगे इस चैप्टर से। तो कोई भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। ओके, प्लीज बने रहिएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन इज first question is, if student I am taking question from the polynomial chapter, okay, if one of the zeros of the quadratic polynomial k minus 1 x square plus kx plus 1 is minus 3, then the value of k is option A 4 by 3, option B minus 4 by 3, option C 2 by 3, option D minus 2 by 3. Okay, now student क्वेश्चन क्या है? If one of the zeros of the quadratic polynomial k minus 1 x square plus kx plus 1 is minus 3, then the value of k is. So student आप क्या जानते हो? जीरोस के बारे में जानते हो। वन ऑफ द जीरोस क्या है? -3, ठीक है। जीरोस में एक सम वाला रिलेशनशिप होता है। सम ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो -b/a के बराबर होता है, और अल्फा बीटा क्या होता है? वो c/a के बराबर होता है, ठीक है। तो बेसिकली हमको इस क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ k फाइंड करना है। क्या करेंगे? आप देखो, ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, ओके। a क्या है? दिस वन इज a, दिस वन इज b एंड दिस वन इज c। k क्या है? a का वैल्यू है k माइनस 1, b का वैल्यू है k और c का वैल्यू है 1। नाउ अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस b/a, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस b/a। तो हम लोग को क्या करना है? क्वेश्चन में एक बार फिर से पढ़ लेता हूं स्टूडेंट।
ओके, क्वेश्चन सही है हमारा स्टूडेंट। क्वेश्चन में आप देखो पॉलिनोमियल क्या है, ए बी सी। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, नाउ इसमें फाइंड क्या करना है सर? फाइंड क्या करना है सर? फाइंड करना है वैल्यू ऑफ के। ठीक है, तो आप क्या जानते हो, जीरोस जब होता है ना, जीरोस जब होता है तो क्या पता था कि जीरोस जो होते हैं वो क्या करते हैं पॉलिनोमियल। सपोज मान लो पी एक्स क्या है, के माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस वन, ये है पॉलिनोमियल हमारा। हमको क्या पता बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में, हम लोगों को क्या पता है कि -3 जो है इस पॉलिनोमियल का वन ऑफ द जीरोस है। ऐसे सारे x के वैल्यूज जो इस पॉलिनोमियल में पुट करने पे इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं कि इस पॉलिनोमियल का क्या है वो जीरो है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जीरोस, वन ऑफ द जीरोस क्या है -3। क्या पुट करेंगे, p ऑफ -3 इक्वल्स टू 0। दैट इंप्लाइज k माइनस वन इंटू -3 का स्क्वायर प्लस k इंटू -3 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। आप इधर आ जाए। दैट इंप्लाइज k माइनस वन, -3 का स्क्वायर क्या होगा 9, प्लस प्लस माइनस इज माइनस 3k प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 9 इंटू के 9k माइनस 9 माइनस 3k प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 9k माइनस 3k होता है 6k, माइनस 9 प्लस 1 कितना होता है -8 इक्वल्स टू 0। तो 6 के बराबर क्या होगा 8। दैट इंप्लाइज के बराबर 8/6 कैंसल आउट कर दो आप, कितना से करेगा 4, आंसर विल बी 4/3। क्या 4/3 ऑप्शन में है? यस, ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है स्टूडेंट, तो आपने देखा कि जीरोस है ना, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल जो कि क्लास 9 में ही हमने पढ़ा था, उससे ये क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली आप लोग पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ रहे हैं तो सारी चीज़ के बारे में हमको डिटेल पता होना चाहिए कि डिग्री क्या होता है किसी भी पॉलिनोमियल का, है ना, सारी चीज़ पता होना चाहिए। क्या था क्वेश्चन था, k माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस वन, इसका वन ऑफ द जीरोस -3 है। तो अगर जीरोस है -3 तो इस पॉलिनोमियल में -3 को पुट करने पे x की जगह, ठीक है, पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए, तभी वो 0 रहेगा। हमने पुट किया, इसको सॉल्व किया तो k का वैल्यू जो आया 4/3, और 4/3 ऑप्शन नंबर ए में है ना। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, सो स्टूडेंट्स, आप पिछले वीडियो में मैंने आपको ग्राफ के बारे में बताया। ठीक है, तो पॉलिनोमियल से ना आप मोस्टली आप देखोगे कि ग्राफ से क्वेश्चन आएगा, जैसे कि एक ग्राफ दे देगा, उसके बाद क्या पूछेगा आपसे कि इस पॉलिनोमियल जो है ना, वो जितनी बार कट करेगा उतने उसके जीरोस होंगे। तो देखोगे कि आप 4-5 बार कट करेगा। ठीक है, तो हो सकता है कि 4-5 बार में 2 बार एक्स एक्सिस पे कट करे और 3 बार वाई एक्सिस पे कट करे। ठीक है, या 3-4 बार एक्स एक्सिस पे कट करे, या बाकी जो कट करे वो वाई एक्सिस पे कट करे। तो सिर्फ आपको किसको काउंट करना है, सिर्फ काउंट जो करना है वो एक्स एक्सिस पे जो कट कर रहा है उसी को काउंट करना है। ठीक है, बाकी वाई एक्सिस वाले को काउंट नहीं करना है, वो जीरोस में काउंट नहीं होता है। ठीक है, ओके स्टूडेंट, नोट इट डाउन करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन करेंगे रियल नंबर से ताकि आपका इंटरेस्ट जो है वो बना रहे। ठीक है, ओके, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, लाइक करते जाइएगा, अच्छा लगे तो शेयर भी करते जाइएगा। ओके ओके ओके, next question is if two positive integers a and b are
written as a equals to x का पावर 5 y स्क्वायर and b equals to x square y cube. x and y are prime numbers. ठीक है, then HCF AB is option A xy, option B x5 y cube, option C x cube y cube, x cube y cube, option D x square. ठीक है स्टूडेंट, मुझे बार बार बुक को देखना पड़े, बुक से क्वेश्चन लेना पड़ रहा है। ठीक है, मैंने बोला था आपको पिछले वीडियो में कि मैं एक शीट में तैयार करूंगा, बट आई हैव वेरी लेस टाइम अवेलेबल। ओके, थोड़ा बिजी शेड्यूल रहता है तो मैं करना भूल गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास से मैं कोशिश करूंगा कि तो शीट तैयार रहे। ठीक है, बार बार बुक ना लेना पड़े, मैं क्वेश्चन जो आपको बताना रहेगा उसको मैं एक शीट में नोट करूंगा और आपको डायरेक्टली सॉल्व करके बोर्ड पे दिखाऊंगा। ओके, एनीवेज क्वेश्चन देखते हैं। If two positive integers a and b are written as a equals to x का पावर 5 y square and b equals to x square y cube, where x and y are prime numbers, then HCF of a b is क्या होगा? xy, या तो x का पावर 5 y cube, या तो x cube y cube, या तो x square y square। चारों ऑप्शन में से कोई एक करेक्ट होगा। ओके, वेरी इजी क्वेश्चन। क्या होता है ना स्टूडेंट, कभी कभी नंबर दिया हुआ रहता है तो स्टूडेंट क्या करते हैं ना, प्राइम फैक्टराइजेशन करके मतलब कर लेते हैं, बट एक्स और वाई के टर्म्स में दिया हुआ रहता है तो वो थोड़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, तो लिख लेते हैं। ए क्या है? एक्स का पावर 5 वाई स्क्वायर। बी क्या है सर? बी है एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। ठीक है, तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर? यस और नो? ये क्या है? x का पावर 5, इसको हमने ब्रेक कर दिया है ना। a पावर m, जैसे आप जानते होंगे कि a पावर m इंटू a पावर n जो होता है वो क्या होता है? a पावर m प्लस n के बराबर। जब बेस क्या होता है? सेम होता है। तो हमने क्या किया ना, x का पावर 5 को ब्रेक कर दिया x क्यूब और x स्क्वायर के प्रोडक्ट के रूप में। ओके, नाउ इसी तरह आप देखो यहाँ पे x स्क्वायर इंटू वाई क्यूब। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोल रहा है ना कि HCF क्या होगा? क्या पूछ रहा है? HCF AB इक्वल्स टू व्हाट, है ना? क्या फाइंड करना है? HCF फाइंड करना है। तो इस HCF में स्टूडेंट क्या करते हैं, दोनों में जो लीस्ट है ना उसको सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो दोनों x, यहाँ पे दोनों में लीस्ट कौन है? इन दोनों में A और B में लीस्ट कौन है? तो लीस्ट जो है वो है क्या है? लिस्ट कॉमन जो है वो क्या है? एक्स स्क्वायर है। तो क्या हो जाएगा? पहली बात तो एक्स स्क्वायर। ठीक है, और वाई स्क्वायर और वाई क्यूब में कौन लिस्ट है? वाई स्क्वायर और वाई क्यूब में कौन लिस्ट है? वाई स्क्वायर और वाई क्यूब में कौन लिस्ट है? वाई स्क्वायर और वाई क्यूब में लिस्ट है वाई स्क्वायर। हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। फिर से समझाता हूं, एलसीएम में हाईएस्ट कॉमन को सिलेक्ट करते हैं। जो हाईएस्ट, दोनों में जो बड़ा होगा उसको सेलेक्ट करते हैं। दोनों में जो बड़ा होगा, जैसे x5 और x स्क्वायर, तो इसमें बड़ा कौन है? x का पावर 5। ओके, तो एलसीएम अगर काउंट ये कैलकुलेट हम लोग करते हैं तो क्या करते हैं, दोनों में से जो बड़ा रहता है उसको लिस्ट वाले में कैसे आपको याद करना है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल में बड़ा वाला, और ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF वाले में क्या होता है, आपको क्या काउंट करना है? लीस्ट वाला। तो x5 और x स्क्वायर में क्या लिस्ट है? क्या लिस्ट है? एक्स स्क्वायर लिस्ट है। दोनों में क्या लिस्ट है? एक्स स्क्वायर लिस्ट है। ठीक है, हालांकि इसकी यहां जरूरत नहीं थी। ठीक है, फिर भी मैंने ब्रेक करके आपको दिखा दिया। ठीक है, नाउ वाई स्क्वायर और वाई क्यूब में लिस्ट कौन है?
वाई स्क्वायर और वाई क्यूब में लिस्ट कौन है, वाई स्क्वायर लिस्ट है, ठीक है। तो फाइनली क्या हुआ एचसीएफ हमारा, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक है। जो लोग इस वीडियो को फॉलो कर रहे हैं मैं उनसे बोलना चाहूँगा कि आप बने रहिए अंतिम तक, ठीक है। बहुत स्टूडेंट होते हैं जो वीडियो को स्टार्ट तो करते हैं देखना, बट कोई काम आ जाता है तो छोड़ देते हैं। अगर आप अभी देख नहीं सकते हो तो इस वीडियो को ऑफलाइन डाउनलोड करके रख लो, आप कभी बाद में देख लेना, ठीक है। बट इस वीडियो को कंप्लीट जरूर करना, ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। क्वेश्चन है सर, द decimal expansion of 43 by 2 power 4 into 5 power 3 will terminate after how many decimal places, okay. The decimal expansion of 43 by 2 power 4 into 5 power 3 will terminate after how many places, okay, question mark। ऑप्शन नंबर ए है आफ्टर 1 decimal place, ऑप्शन बी आफ्टर 2 decimal place, option C is after 3 decimal places, option D after 4 decimal। ओके स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में देखिए, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 43 बाई 2 पावर 4 इंटू 5 पावर 3 है ना, विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस, ओके। नाउ जैसे कि पहला जो क्राइटेरिया होता है कि कोई भी गिवन फ्रैक्शन जो है वो टर्मिनेट कर जाएगा, उसके लिए गिवन कंडीशन क्या है कि डिनोमिनेटर वाला जो पार्ट होगा वो किस फॉर्म में होगा, 2 पावर m इंटू 5 पावर n वाले फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा सर, 2 पावर m इंटू 5 पावर n वाले फॉर्म में होगा, ओके। अगर 2 पावर m इंटू, अगर सपोज x क्या है, न्यूमरेटर है, x क्या है, न्यूमरेटर है, ठीक है, उससे कोई भी डिनोमिनेटर का जो नंबर है वो x को डिवाइड कर रहा है तो कंप्लीटली डिवाइड करेगा, यानी टर्मिनेट कर जाएगा। कब, जब डिनोमिनेटर को हम लोग 2 पावर m इंटू 5 पावर n के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। आप लोग भी अपनी सेहत का ख्याल रखिए, ठीक है। ओके, देखिए मैंने क्या बोला कि अगर किसी भी डिनोमिनेटर को किसी भी न्यूमरेटर को कोई भी डिनोमिनेटर क्या करता है, यानी किसी फ्रैक्शन में, ठीक है, डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर को कंप्लीटली डिवाइड कब करेगा, जब डिनोमिनेटर 2 पावर m इंटू 5 पावर n के फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाएगा, अदरवाइज नहीं करेगा, ठीक है। मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा, ठीक है, डेसिमल हो जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ना इस क्वेश्चन में ये नहीं पूछा है, ये पूछा है कि द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 43 by 2 power 4 into 5 power 3 will terminate after how many decimal places, कितना प्लेस सर, तो m और n में जो हाईएस्ट पावर होगा ना उतना ही प्लेस के बाद वो क्या कर जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है। देखिए तो इस क्वेश्चन में क्या है, 43 by 2 power 4 into 5 power 3,
तो हाईएस्ट पावर m और n में क्या है, हाईएस्ट पावर m और n में जो है वो क्या है 4 है ना। तो कितने प्लेसेस के बाद टर्मिनेट कर जाएगा सर, 4 प्लेसेस के बाद क्या कर जाएगा ये टर्मिनेट कर जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जो है ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन दे देगा, हो सकता है डिनोमिनेटर में कोई नंबर दे दे, ऐसे 2 के पावर ऑफ 5 के पावर में नहीं दे। आपको क्या करना है, सबसे पहले डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और 2 पावर m इंटू 5 पावर n फॉर्म में ले आना है। उसके बाद सर क्या करना है, उसके बाद m और n में जो बड़ा वैल्यू होगा उतने प्लेस के बाद वो जो है फ्रैक्शन क्या होगा टर्मिनेट कर जाएगा, मतलब कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा स्टूडेंट ना। जो लोग भी देख रहे हैं प्लीज इसको शेयर करते जाइए। ये वीडियो आई होप कि आपको अच्छा लग रहा होगा और अच्छे सारे स्टूडेंट तक ये पहुंचना चाहिए, है ना, जिनको भी मैथ्स में परेशानी हो रही है और जो अच्छा मैथमेटिक्स सीखना चाहते हैं उनको अच्छा कंटेंट मिले। ठीक है, और जैसे कि मैंने बोला था कि जैसे हम लोगों ने प्रॉमिस किया है आपको कि सिर्फ मैथ्स में नहीं देंगे, तो केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी में भी हम लोग जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। आपको चैप्टर वाइज जो एमसीक्यू जैसे क्वेश्चन सीबीएसई के करंट पैटर्न में आ रहे हैं वैसा क्वेश्चन हम लोग करने की कोशिश करेंगे और आपको अच्छा मतलब सही पाथ दिखाएंगे। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, प्लीज इसको आप एक बार अच्छे से, अगर समझ में नहीं आया तो एक बार आप फिर से रिवाइंड करके देख सकते हो। ठीक है, अगला जो चांस है वो है पॉलिनोमियल चैप्टर का। ठीक है, वन ऑल्टरनेटिवली हम लोग कर लें। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, पॉलिनोमियल से मैं क्वेश्चन लेता हूं। ठीक है, आप लोग पेन कॉपी में नोट भी करते जाइए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल दैट कैन be made with zeros 2 and -3 will be option A only 1, 2 more than, ठीक है, क्या क्वेश्चन सर? क्वेश्चन है द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स दैट कैन बी मेड विद zeros 2 and -3 आर नंबर ऑफ, आई थिंक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, सुधार लीजिएगा इसको। द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दैट कैन बी मेड विद zeros 2 and -3 विल बी, क्या है, ऑप्शन ए जो है वो है ओनली 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन 3 मोर देन 3 एंड ऑप्शन डी 0। ओके, नाउ जैसे कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं अगर अल्फा क्या है, अल्फा और बीटा क्या है, इसका जीरोज है, तो कोई भी पॉलिनोमियल जो होता है उसका फॉर्म क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी सम ऑफ जीरोस प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। यही फॉर्म आता है स्टूडेंट, सबको पता है। ठीक है, तो आप देखो ऐसे में पॉलिनोमियल क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर क्या बनेगा 2 माइनस 3 एक्स प्लस 2 इंटू -3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ओके, ओके स्टूडेंट्स, ओके, देखिए नाउ ध्यान रखने योग्य क्या बात है कि अगर हम इसके पहले, अगर हम इसको, मैं रब कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, इसको मैं रब कर रहा हूँ, आई होप आप समझ गए होंगे, इसको मैं रब कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए अगर ये पॉलिनोमियल के एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 प्लस टू 0 हो जाए, to 0 है, where k is any non-zero constant
k इज एनी नॉन जीरो कांस्टेंट है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि हर k की वैल्यू के लिए क्या मिलेगा, अलग अलग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा। सपोज आप k इज इक्वल टू 1 आपने पुट किया तो क्या हो जाएगा 1 इंटू दिस पॉलिनोमियल, सेम पॉलिनोमियल आ जाएगा। अगर k इज इक्वल टू आपने 2 पुट कर दिया तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 12 इक्वल्स टू 0, k इक्वल्स टू 3 पुट कर दिया, ठीक है। तो क्या होगा सर होगा 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 इक्वल्स टू 0। ओके, तो ऐसे हम लोग आगे चलते चले जाएंगे ना, तो देयर विल बी इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ k, वी कैन टेक इनफाइनाइट, 1 से स्टार्ट करके कहां तक जा सकते हैं इनफाइनाइट। अगर इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ k ले सकते हैं तो कितने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेंगे सर, कितने बनेंगे इनफाइनाइट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आपका जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, मोर देन। ओके, आई होप आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिली होगी, ठीक है। तो बहुत स्टूडेंट क्या होंगे, ये इक्वेशन बनाएंगे, ओके, एक बार देखेंगे और डायरेक्टली इसको टिक कर देंगे, बट ये रॉन्ग है। ये क्या है, रॉन्ग है। इस छोटी छोटी चीज़ों को मैं वीडियो में कवर कर रहा हूँ जहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, ठीक है। हमें उनको गलती करने से रोकना है, और वो गलती कैसे दूर होगी, जब आप हमारे वीडियो को फॉलो करेंगे और हमारे कंटेंट को देखेंगे, शेयर करेंगे, है ना, अपने दोस्तों के साथ डिस्कशन करेंगे, है ना, तो आपका जो डाउट होगा ना क्लियर हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे समझ के जाते हो, फिर अपने किसी फ्रेंड को बता दो तो आपका जो कॉन्सेप्ट हो जाएगा वो पक्का हो जाएगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट, आपको अच्छे समझ में आ गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। ओके, लेट मी टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। इससे पहले पॉलिनोमियल तो आप बारी है रियल नंबर्स की, ठीक। रियल नंबर्स का क्या लेंगे, ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 5000, ठीक है। A, this is B, this is C, this is ऑप्शन में देख के आता है, ठीक है। ऑप्शन जो है वो है 2, 4, 6, 7, ठीक है। तो सर कैसे चेक करेंगे, और कोई दूसरा उपाय नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। सॉल्यूशन क्या करना पड़ेगा सर, पहला प्राइम नंबर क्या होता है, पहला प्राइम नंबर सर 2 होता है, 2 से जाएगा नहीं सर, 2 से नहीं जाएगा। 3 से जाएगा, 5, 5, 10 सर, 3 से भी नहीं जाएगा। 4 प्राइम नहीं है सर, अगली बारी किसकी है, 5 की, ठीक है। 5 से जाएगा नहीं जाएगा, फिर अगली बारी किसकी है, 7 से चेक कर लो, 7 1 जा 7, 3, 7 से जाएगा सर, 7 से नहीं जाएगा सर, किससे जाएगा, अगला 8 है, नहीं 8 प्राइम नहीं है, 9 प्राइम नहीं है, 10 प्राइम नहीं, अगला बारी किसका है, ठीक है। तो 5005 जो है उसको आप क्या लिख सकते हो, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ठीक है। 5 भी प्राइम है, 7 भी प्राइम है, 11 भी प्राइम है, 13 भी प्राइम है। टोटल कितना है, टोटल प्राइम फैक्टर्स इक्वल्स टू 4। करेक्ट ऑप्शन will be option number। Pause the video to note it down। ठीक है स्टूडेंट, आपको ये समझ में आ गया होगा आई होप, ठीक है। तो हम लोगों ने एमसीक्यू किया, ठीक है। नाउ एमसीक्यू आई थिंक मोर डिपेंड करता है आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन जो होगा है ना, हम लोग 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे,
ठीक है। कैसे क्वेश्चन सर सॉल्व करेंगे? 2 मार्क्स वाले, 3 मार्क्स वाले। तो 2 मार्क्स में कैसा क्वेश्चन आता है, 3 मार्क्स में कैसा क्वेश्चन आता है, वो हम लोग देखते हैं। सर देखिएगा, ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन। क्वेश्चन है, इफ अल्फा बीटा आर zeros of polynomial x square minus px plus q, then find the value of each of the following. First is alpha by beta plus beta by alpha. Second is alpha beta cube plus beta alpha cube. कुछ स्टूडेंट देखते ही डर गए होंगे कि सर ये क्या लिख रहे हो, इतना लंबा चौड़ा। कुछ नहीं है स्टूडेंट, बस आप देखते जाओ। ओके, प्लीज नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन देखिए, इफ अल्फा बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, नहीं होगा, इक्वेशन नहीं है, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्या करना है? अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, इसको कैलकुलेट करना है। अल्फा बीटा क्यूब बीटा अल्फा क्यूब और देन अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर, सारा कैलकुलेट करना है। देखिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप ध्यान से देखो, आपको सारा चीज समझ में आएगा। ओके, ध्यान से बने रहिए। क्वेश्चन है हमारा, पॉलिनोमियल है सर एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू। तो इसका जो सम ऑफ रूट्स क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो क्या होगा? माइनस बी बाई ए, इसका कोफिशिएंट 1 है, कितना होगा? माइनस ऑफ माइनस पी बाई 1 इज दैट इज पी। अल्फा बीटा सर क्या होगा? अल्फा बीटा सर होगा सी बाई ए यानी क्यू बाई 1, क्यू बाई 1 यानी क्यू। ओके, नाउ आप देखो हमें क्या क्या की जरूरत है, किस किस चीज की जरूरत है ना। तो आप देखो अल्फा प्लस बीटा है हमारा, अल्फा प्लस बीटा है हमारा पी, तो दोनों साइड स्क्वायर कर दो। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा सर? इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, इसको ब्रेक एक्सपैंड कर दो, प्लस 2 अल्फा बीटा टू पी स्क्वायर, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा का अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का क्या मिल जाएगा? वैल्यू मिल जाएगा। और 2 अल्फा बीटा का वैल्यू क्या है सर? 2 अल्फा बीटा, ठीक है। तो अल्फा बीटा का वैल्यू हमारा जो आया है वो क्या आया है? क्यू। तो ये क्या हो जाएगा? अल्फा बीटा की जगह क्या रखोगे? 2q इक्वल्स टू पी स्क्वायर। तो यहाँ आ जाओ, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो होगा वो हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2q। ओके ओके स्टूडेंट्स, सबको पता चल गया? पता चल गया। हाँ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या है? पी स्क्वायर माइनस 2q। सर लेकिन हमारा प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हुआ, सर क्या करेंगे? हमने तो इसको फाइंड करना है, कैसे करेंगे? देखिए इधर करता हूं, 1 देखो आप, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, इसको आप क्या करोगे सर? इसको एलसीएम हो गया अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। वैल्यूज कितना है वहां पे? देखो पी स्क्वायर माइनस 2q, और अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है? अल्फा बीटा का वैल्यू है q, ठीक है। तो इसका पहला जो है उसको हमने करेक्ट आंसर क्या है इसका? पी स्क्वायर माइनस 2q बाय q। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, जिसकी जिसकी हमें जरूरत है उसको हम लोग रब नहीं करेंगे। ठीक है, नाउ मैं इस पार्ट को रब करता हूं, क्वेश्चन को रब कर देता हूं, ठीक है, क्योंकि मुझे सॉल्यूशन करना है।
किसका सॉल्यूशन करना है सर? दूसरा और तीसरा का। ना पहला हो गया सर, दूसरा देखो आप, मेरे हाथ लंबे हैं, यहां तक पहुंच सकते हैं, देख लो आप। नाउ क्या निकालना है? अल्फा बीटा क्यूब प्लस बीटा अल्फा क्यूब। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब बच्चे सोच रहे होंगे सर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो निकाला, अल्फा क्यूब, ये बीटा क्यूब कहाँ से गया? ये अल्फा क्यूब। कोई दिक्कत नहीं, क्या करेंगे, दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन है अल्फा। हाँ सर अल्फा है, बीटा है, हाँ जी बीटा भी है। अल्फा को निकाल लिया, बीटा को निकाला, बेचारा बचा क्या? बीटा स्क्वायर, यहाँ से बचा अल्फा स्क्वायर। दोनों का वैल्यू हमें पता है, अल्फा बीटा का वैल्यू क्या है सर? क्यू है, और बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर का वैल्यू क्या है? पी स्क्वायर माइनस। ओके ओके ओके, वेरी सिंपल ना, वेरी सिंपल ना। ठीक है, तो आप ना हमारे साथ बने रहोगे तो आपको कोई टेंशन नहीं होने वाला है। ठीक है, बस आप हमारे साथ बने रहो और आपको मैं ऐसे ही इजी वे में आपको बताऊंगा, आपके लिए कोई सरदर्द नहीं होगा और आप अच्छा मार्क्स लाओगे, ट्रस्ट मी। ओके, थर्ड क्वेश्चन इज अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब। अब कॉमन क्या है? अल्फा स्क्वायर, हाँ जी अल्फा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर। यहां से क्या सर? बीटा स्क्वायर। बचा क्या? बचा यहां से बचा अल्फा स्क्वायर बाहर, बीटा स्क्वायर भी बाहर, बचा यहां से अल्फा, और यहां से बचा। अब इसको हम लिख सकते हैं अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। यस वी कैन राइट इट एज अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, नाउ अल्फा बीटा क्या है सर? अल्फा बीटा क्यू है, क्यू का स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा क्या है सर? अल्फा प्लस बीटा है पी, पी क्यू स्क्वायर। तीनों निकाल लिया विदाउट एनी टेंशन। कोई डिफिकल्टी है? कोई डिफिकल्टी नहीं है। ठीक है, ऐसे ही अच्छे क्वेश्चन देखते हैं, नोट डाउन कीजिए। पहले भी मैं तुमसे मिला हूँ, पहली दफा मिल के लगा जख्मों को मेरे मरहम मरहम। भूल गया, देखो लिरिक्स मैं भूल जाता हूँ स्टूडेंट। मरहम मरहम दिल पे लगा, बादल बादल है थोड़े। चलो गाने पे नहीं, पढ़ाई पे फोकस कीजिए। ठीक है, गाता मैं ऐसे अच्छा हूं, ध्यान दीजिए। ओके, लेट मी टेक द क्वेश्चन। इफ अल्फा एंड बीटा are zeros of the polynomial थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 5x minus 2, then form a quadratic polynomial whose zeros are 2 alpha and 2 बीटा। ठीक है, नोट इट डाउन, कोई डिफिकल्टी नहीं। ठीक है, ध्यान से। लेट मी चेंज द chalk color first. Now 3x square plus 5x minus 2। ठीक है, अगर इसके जीरोज अल्फा और बीटा है
तो अल्फा और बीटा का जो सम होता है सर वो होता है माइनस बी बाई यानी -5/3 और अल्फा बीटा का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है सी बाई यानी -2/3। दोनों पता है सर? हाँ जी पता है। क्या निकालना है? हमें तो निकालना है ऐसा पॉलिनोमियल जिसका ये पहला रूट है 2 अल्फा, दूसरा रूट है 2 बीटा। अब क्या होगा सर? सम ऑफ रूट्स क्या होता है? सम ऑफ रूट्स 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सर 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या है सर? अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -5/3, तो -5/3 -10/3 उसी तरह 2 अल्फा 2 बीटा, 2 2 4 अल्फा बीटा क्या हो जाएगा सर? 4 अल्फा बीटा क्या है? -2/3 -2/3 -8/3। ठीक है? ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? प्लीज इसको नोट डाउन कीजिए, आगे मैं बताता हूं। अल्फा प्लस बीटा क्या आया सर? इस पॉलिनोमियल से अल्फा प्लस बीटा निकाला, अल्फा बीटा निकाला, लेकिन हमारा जो नेक्स्ट पॉलिनोमियल जो हमको फॉर्म करना है वो किस रूट से साथ फॉर्म करना है? 2 अल्फा और 2 बीटा। प्लस किया, 2 कॉमन आया बाहर, ब्रैकेट में बचा है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस का बीटा का वैल्यू जो है यहाँ से सब्स्टिट्यूट किया जो कि -5/3 है। अल्फा बीटा का जो वैल्यू है कहाँ से सब्स्टिट्यूट किया सर? यहाँ से -2/3 है। 2 इंटू 2 4 अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा एंड अल्फा 4 अल्फा बीटा यहाँ पे 4 इंटू -2/3 -8/3। इतने आप तो समझदार हो। ठीक है? नाउ हम लोगों को क्या प्रूफ करना है? प्रूफ नहीं करना है, हम लोग को क्या करना है? इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन बनाना है। ठीक है? नाउ इक्वेशन ऑफ द quadratic polynomial with the root नहीं सर, रूट तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, विद द zeros 2 अल्फा एंड 2 बीटा है ना? देखिए, हाँ जी, ओके। देखिए तो क्या होता है स्टैंडर्ड इक्वेशन? ओके स्टूडेंट, मैंने आपको के वाला चीज बताया था ना कि के का एक कांस्टेंट वैल्यू होगा, के से मल्टीप्लाई करके हम लोग कितने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं? इनफाइनाइट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं। ठीक है? तो ऐसा नहीं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक रूट के साथ एक ही बनाएंगे, मतलब 2 रूट है तो सिर्फ एक ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा। इनफाइनाइट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेंगे, अलग अलग के वेल्यू के लिए अलग अलग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। और के जो होगा वो क्या होगा? नॉन जीरो कांस्टेंट होगा, मतलब के का वैल्यू 0 नहीं रहेगा। ठीक है? नाउ क्या होगा? के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज एक्स प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज क्या है सर? 2 अल्फा प्लस बीटा। मैं लिख देता हूं 2 अल्फा प्लस 2 बीटा एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है सर? 2 अल्फा 2 बीटा। ठीक है? के एक्स स्क्वायर 2 अल्फा प्लस 2 बीटा का वैल्यू क्या आया है सर? -10/3। ओके, एक्स 2 अल्फा इंटू 2 बीटा का वैल्यू है -8/3। ठीक है? इसको फर्दर सॉल्व करेंगे सर। कैसे करेंगे सर? देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस इज प्लस 10/3x प्लस माइनस। ठीक है? वेयर k is a non-zero constant। ठीक है? बाउंड्री लगा देते हैं, भाग नहीं जाना। ठीक है? हमने क्या सीखा स्टूडेंट?
कि अलग अलग k के वैल्यू के लिए अलग अलग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा कैलकुलेट किया, फिर अल्फा बीटा, फिर जो जीरोस है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो बनाना है वो 2 अल्फा और 2 बीटा रूट्स के साथ बनाना है। तो हम लोगों ने सम ऑफ रूट्स लिया जिसमें 2 कॉमन आ गया, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिया जिसमें क्या हुआ 2 2 जा 4 हो गया, फिर अल्फा बीटा का वैल्यू अपने को मालूम था, ठीक है। बस पुट किया, अटैक से लगाया, here is the solution, that's it, okay। ये केवल आप जरूर मेंशन करना, ठीक है, अदरवाइज आपका मार्क्स जो है एग्जामिनर काट सकता है, ठीक है। he has every right to cut your marks, understood, okay 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 please। एक बहुत मस्त सा क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन आज का, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। कगरे मोरे इतनी अर्ज तो से चुन चुन खइयो मां, पिया के मिलन की रात, ओ नादा परिंदे घर आजा घर आजा घर आजा, ओके। गाना भी इंजॉय करना है, मैथमेटिक्स भी पढ़नी है, ठीक है, दो काम एक साथ। देखो इतने सस्ते में आपको कौन पढ़ाएगा फ्री में, है ना, आपका बेनिफिट ध्यान दीजिए। इफ अल्फा एंड बीटा आर zeros of the quadratic polynomials whose zeros are whose zeros are 2 alpha by beta and 2 beta by alpha, okay। बिफोर वॉचिंग द सॉल्यूशन प्लीज पॉज द वीडियो, है ना, खुद से आप सॉल्व करने की कोशिश करो, आपसे बनता है कि नहीं, प्लीज एक बार ट्राई जरूर करेगा, ठीक है, आपसे नहीं बने फिर देखो, प्लीज नोट इट डाउन। ले, हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखा ही नहीं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है सर? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है सर fx equals to x square minus 1 whose zeros, okay। now देखते हैं, if alpha and beta are zeros of the quadratic polynomial fx equals to x square minus 1 whose zeros are 2 alpha by beta and 2 beta by alpha, ठीक है। हमें क्या करना है सर? हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, ठीक है, कुछ नहीं करना है, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया था वैसा ही करना है। वैसा क्या करना है सर? देखो सर, fx है x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे इसका जो जनरल फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। एक्स स्क्वायर वाला टर्म तो है सर, हाँ जी सर है, कांस्टेंट वाला मिसिंग क्या है सर? bx है, तो आप इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 1, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। यहाँ से आप अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, बी के जगह क्या है सर, 0, और प्रोडक्ट क्या होता है, c बाई माइनस 1 बाय 1 इज ओके 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 ओके। नाउ 2 अल्फा, ऐसा पॉलिनोमियल बनाना है जिसका पहला रूट है 2 अल्फा बाई बीटा, दूसरा क्या है 2 बीटा बाय अल्फा, है ना, अल्फा बीटा क्या होगा सर? सर अल्फा 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर, 2 कॉमन होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा बीटा। फंस गए, नहीं फंस गए क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक, आप जानते हैं स्टूडेंट a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab
2ab, ठीक है। उसके हिसाब से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या लिख सकते हो आप, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, क्या लिख सकते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, क्लियर है। सेम चीज अप्लाई करो यहाँ पे, सेम चीज अप्लाई करो, सेम चीज अप्लाई करो, सेम चीज अप्लाई करो। क्या करो, यहाँ देखो, इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं ना, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बाय अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा। कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, दीवारों को तोड़ दिया जाए। 2 अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा है 0, 0 का स्क्वायर देगा 0 माइनस 2 अल्फा बीटा कितना है, अल्फा बीटा 2 अल्फा बीटा, अल्फा बीटा का माइनस 1, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस अल्फा बीटा इज माइनस 1, 2 इंटू 0 0, 2 इंटू 2 4, 4 बाय माइनस 1 माइनस 4 माइनस 4, ठीक है। तो सम जो है स्टूडेंट्स, सम जो है विथ रूट्स 2 अल्फा बाय बीटा एंड 2 बीटा बाय अल्फा का क्या आया है सर, माइनस 4 आया है। क्या आया सर, माइनस। चिल्ड वाटर है, ठीक, गर्म पानी पिया करो आप। गर्म पानी के बहुत बेनिफिट्स हैं, है ना, पर वो बेनिफिट मुझे कभी दिखा नहीं, ठीक है, तो मैं नॉर्मल वाटर पीता हूँ। देखिए नाउ, हाँ यहां तक आ गया। अब हमें क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट किसका निकालना है सर, 2 अल्फा बाय बीटा इंटू 2 बीटा बाय प्रोडक्ट, ये क्या था सर, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। 2 बीटा बाय अल्फा, 2 अल्फा बाय बीटा 2 बीटा बाय अल्फा, कटेगा सर, कटेगा 2 अल्फा बाय बीटा 2 बीटा बाय अल्फा, हाँ अल्फा, हाँ क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आ गया, अल्फा से 2 बीटा बाय अल्फा, ये कट गया, बीटा बीटा 4 आ गया, हाँ जी 4 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाएंगे। कैसे स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाएंगे, किस रूट के साथ बनाएंगे सर, इसी रूट के साथ बनाएंगे, ठीक है। कैसे बनाएंगे सर, क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स टू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। और ये के भाई साहब हमेशा, ठीक है, प्लीज इसको बनाओ आप, ठीक है। ओके स्टूडेंट, ओके प्लीज इसको बनाओ, ठीक है। हमने क्या क्या निकाला स्टूडेंट्स, हमने निकाला सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा, उसके बाद अल्फा बीटा, उसके बाद सर क्या निकाला, सम ऑफ जीरोस निकाला। क्या है, 2 अल्फा बाय बीटा 2 बीटा बाय अल्फा, दोनों का एलसीएम अल्फा बीटा है ना, अल्फा स्क्वायर, अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा स्क्वायर 2 बीटा स्क्वायर, 2 कॉमन ले लिया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। मैंने आपको बताया आइडेंटिटी की मदद से हम लोग क्या किया, उसको तोड़ दिया है ना, इधर उधर घुमा दिया, तो क्या आया है, हमें वैल्यू मिल गया है। नो, हाँ यहाँ पे देखा 2 अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, बस वैल्यू पुट किया तो वैल्यू जो है वो हमारा आया है -4
देन हम लोग क्या गए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की तरफ, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की तरफ, ठीक है। क्या है, जैसे 2 अल्फा बीटा मैंने डायरेक्टली कट कर दिया है, ठीक है। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो आप जैसे 2 अल्फा बाय बीटा इंटू 2 बीटा बाय अल्फा, प्रोडक्ट तो यही होता है इसको क्या कर सकते हैं, 2 2 से 4 अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा। मैं बता दे रहा हूँ, बहुत स्टूडेंट समझ नहीं पाएंगे, मे भी हो सकता है ना, हालांकि कोई मुश्किल है नहीं। अल्फा से अल्फा गया, बीटा से बीटा गया, फाइनली क्या बचेगा 4। ओके 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 ओके। नाउ अब क्या बनाना है स्टूडेंट, हमें पॉलिनोमियल बनानी है उस जीरोस के साथ, ठीक है। क्या बनाना है, पॉलिनोमियल बनाना है, पॉलिनोमियल बनाना है, ठीक है। क्या होगा सर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल होगा द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल के एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बाय बीटा प्लस 2 बीटा बाय अल्फा एक्स प्लस 2 अल्फा बाय बीटा 2 बीटा बाय अल्फा where k is non-zero constant क्या होगा स्टूडेंट कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बाय बीटा, देखो स्टूडेंट 2 अल्फा बाय बीटा 2 अल्फा बाय बीटा 2 अल्फा बाय बीटा प्लस 2 बीटा बाय अल्फा, सम कितना है -4 एक्स प्लस 2 अल्फा बाय बीटा इंटू 2 बीटा बाय अल्फा, यहां से वैल्यू कितना है 4। फाइनली पॉलिनोमियल क्या होगा, माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर कंप्लीटेड। ओके, तो k के डिफरेंट वैल्यू के लिए हम लोगों को अलग अलग पॉलिनोमियल मिल सकता है, बट जो ये पार्ट है ये जो है वो मेन पार्ट है, ठीक है। अलग अलग k के वैल्यू के लिए अगर k का वैल्यू नॉन जीरो होगा, मतलब जीरो के अलावा जो भी आप वैल्यू रखोगे उसमें क्या होगा कि अलग अलग पॉलिनोमियल्स हमको मिलेंगे, ठीक है। आई होप स्टूडेंट इतना आपको जो बताया है मैंने, है ना, अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अच्छा मैथमेटिक्स सीखने के लिए आपको इस चैनल को आगे भी फॉलो करते रहना होगा, ठीक है। अभी तक तो मैंने बुक से क्वेश्चन लिया और मेरे दिमाग में जो भी क्वेश्चन था आपको सॉल्व कराया। अगले लेक्चर में मैं जो रियल नंबर से भी कुछ बड़े क्वेश्चन हैं, है ना, उसको भी सॉल्व करूंगा, और सैम्पल पेपर में जो भी आते हैं, है ना, या आने वाले हैं या आ सकते हैं, उनको भी सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपको डर जो है अंदर का वो दूर हो जाएगा, ठीक है, कि आप क्वेश्चन से डरोगे नहीं, सर कैसा क्वेश्चन आएगा, वहां पे जाके क्या करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप यहीं से तैयार होके जाओगे और एग्जाम में डेफिनेटली अच्छा करोगे। ओके, सो टाइम हो चुका है, ठीक है। अगला लेक्चर आप वेट के लिए आप लोग जो भी इम्प्रूवमेंट चाहते हैं इस वीडियो में, है ना, या और किस टाइप का क्वेश्चन इंक्लूड करना चाहते हैं, प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, है ना। हम लोग आपकी मदद करेंगे, नॉट ओनली मैथ्स, वी विल हेल्प यू इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एंड इवन इन इंग्लिश ऑल्सो। सो कीप लर्निंग, कीप इम्प्रूविंग, है ना। प्लीज सब्सक्राइब द मार्कर, है ना, प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स, है ना, प्लीज शेयर विथ योर जूनियर्स, शेयर विथ योर सीनियर्स, फ्रेंड्स, कम्युनिटीज, है ना। जैसे कि मैंने पहले भी बोला है, ठीक है, वी वांट टू ग्रो एज ए यूट्यूब चैनल, है ना। हमारे यूट्यूब चैनल पे कंटेंट अच्छा है, बट वी डोंट हैव सफिशिएंट सब्सक्राइबर्स, है ना। तो प्लीज डू सब्सक्राइब, प्लीज डू कमेंट whatever improvement you want, and after few days I will be uploading the PDF in the Telegram group, so also join the Telegram group. Until next time, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जीवन का आनंद रखिए और मेरे साथ मैथमेटिक्स पढ़ते रहिए, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर।